आतंकवादी ने एक गोला उठाया और उसे हथियार डीलर की तरफ फेंक दिया और उससे ये दिखाने के लिए कहा कि यह कितना शक्तिशाली था। हथियार डीलर ने उसे पकड़ा, घुमाया और पास खड़े एक आदमी को सौंप दिया। फिर नेता ने एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद देवदार पाइन के पेड़ की ओर इशारा किया और उस आदमी को उस पर निशाना लगाने का आदेश दिया। आदमी ने लक्ष्य की ओर देखा और जल्दी से मोटा सेट करना शुरू कर दिया। नेता इस बात से हैरान था कि वह कितनी आसानी और आत्मविश्वास से काम कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई मोटा को इतने अच्छे से संभाल सकता है। इससे पहले कि नेता कुछ कह पाता, आदमी ने फायर कर दिया। गोला हवा में उड़ता हुआ गया और सीधे पेड़ पर लगा। सब कुछ 2 मिनट से भी कम समय में हो गया। नेता ने सोचा कि शायद ये किस्मत का खेल था, इसलिए उसने आदमी को एक और गोला दिया और एक कठिन लक्ष्य चुना। इस बार उसने पहाड़ पर 10 बजे की दिशा में एक चट्टान की ओर इशारा किया, जो मोटा की अधिकतम सीमा के करीब थी। आदमी समझ गया कि नेता उसे नाकाम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अपने कौशल पर भरोसा था। उसने ध्यान से मोटा को एडजस्ट किया और दोबारा फायर किया। गोला एक आदर्श चाप आंख में उड़ा और लक्ष्य पर जा लगा। नेता हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी इतना कुशल होगा। हथियार डीलर ने समझाया कि वह आदमी तोपखाने की इकाई आर्टिलरी यूनिट में सबसे अच्छा मोटा ऑपरेटर हुआ करता था। जब वह फायर करता था तो ऐसा लगता था मानो गोलों की अपनी आंखें हो। फिर भी नेता पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसने आदमी को एक और भी कठिन परीक्षा देने का फैसला किया। नेता अकेले पहाड़ पर चढ़ गया और एक चट्टान पर खड़ा हो गया। फिर उसने आदमी से अपने पीछे बने एक चिन्हित घेरे मार्क सर्कल में गोला दागने को कहा। उसने कहा कि अगर आदमी सफल रहा तो वह उनके सारे हथियार खरीद लेगा। आदमी तुरंत मान गया। इतनी बड़ी डील का मतलब उसके लिए एक बड़ा कमीशन होता, लेकिन नेता के आदमी घबरा गए। लक्ष्य इतना करीब था कि एक छोटी सी गलती उनके नेता की जान ले सकती थी। उन्होंने उसे रोकने के लिए तुरंत अपनी बंदूकें उस आदमी पर तान दी, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और मोटा को एडजस्ट करना जारी रखा। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसने फायर कर दिया। गोला ठीक उसी जगह गिरा जहां नेता खड़ा था और घने धुएं ने उस इलाके को ढक दिया। जब धुआं हटा तो नेता अभी भी जीवित और सुरक्षित था। आदमी ने किसी को चोट पहुंचाए बिना अपना कौशल साबित करने के लिए असली विस्फोटक गोले के बजाय एक धुएं वाले गोले स्मोक शेल का इस्तेमाल किया था। उत्साहित और प्रभावित होकर नेता तेजी से पहाड़ से नीचे उतरा। उसने अमेरिकी डॉलर से भरा एक बैग निकाला और हथियार डीलर को देते हुए उस आदमी को अपने साथ ले जाने की मांग की। हथियार डीलर ने मना कर दिया, इसलिए नेता ने पैसों का एक और बैग बढ़ा दिया, लेकिन डीलर फिर भी राजी नहीं हुआ। नेता गुस्सा हो गया और उसने चेतावनी दी कि अगर उसने आदमी को नहीं सौंपा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके आदमियों ने हथियार डीलर पर अपनी बंदूकें तान दी। यह महसूस करते हुए कि नेता गंभीर था, हथियार डीलर आखिरकार मान गया। उसने पैसे लिए और आदमी को सौंप दिया।